हेलो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिंपल एपिथेलियम टिश्यू के बारे में। इसके पहले वाले वीडियो में हमने एपिथेलियल टिश्यू के बारे में डिस्कस किया था। उसके उसका क्या फंक्शन है, कहाँ लोकेशन होता है उसका, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। फर्दर हमने ये भी डिस्कस किया था कि कितने टाइप्स का होता है एपिथेलियल टिश्यू। जैसे कि बताया गया था कि आपको 2 टाइप्स के होते हैं, सिंपल होता है और स्ट्रेटिफाइड होता है। सिंपल एपिथेलियल टिश्यू जो होता है वो उसमें सिंगल लेयर पाई जाती है और स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू में आपकी सेवरल लेयर पाई जाती है। सिंपल एपिथेलियल टिश्यू जो होते हैं उनके टाइप्स भी होते हैं जो कि हमें पढ़ने हैं विद डायग्राम। पिछली वीडियो में हमने केवल डायग्राम ही आपको दिखाए थे। तो इसमें क्या होता है कि सिंपल एपिथेलियल टिश्यू जो होते हैं उसमें 4 टाइप्स होते हैं, स्क्वामस एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, कॉलमुलर एपिथेलियम और सीलिएटेड एपिथेलियम। ठीक है, तो हम बात करते हैं पहला स्क्वामस एपिथेलियम। स्क्वामस एपिथेलियम जो होता है आपका, इसमें जो आपकी क्या होती है, क्या चीज़ प्रेजेंट होती है। पहले तो इसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन पाया जाता है। ठीक है, दूसरा जो होता है इसमें कि सिंगल लेयर स्ट्रक्चर होती है, आपको बताया ही गया था। दूसरा इसमें क्या है कि जो इसकी सेल होती हैं एक दूसरे से काफ़ी क्या होती है, क्लोज्ड होती हैं। मतलब इनके बीच में कोई गैप आपको बिल्कुल भी नहीं दिखेगा, बहुत ही ज़्यादा आपस में फिक्स रहती हैं। ठीक है, नेक्स्ट जब हम बात करेंगे कि इसमें क्या होता है कि जो आपकी जो सेल होती हैं मतलब कि आपस में बहुत ही ज़्यादा क्लोजली फिट होती हैं एक दूसरे के साथ। और ये कैसे दिखती हैं आपको, ये आपको दिखेंगी फ्लैट स्टोन की तरह, मतलब कि एक टाइल्स जैसे बिछा रहता है वैसे टाइप का, मतलब ये फ्लैट दिखती हैं। ठीक है, और ये क्या करती है, अ वेरी स्मूथ मेम्ब्रेन ये क्या करती हैं, बनाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है, इसमें डिफ्यूजन जो होता है बहुत ही फ्रीली होता है। ठीक है, इसकी जो मतलब कि जो भी इसके जो सेल होंगी इसके अंदर जो डिफ्यूज़न होगा वो क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा फ्रीली होता है। और इसके अंदर मतलब कि फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स मतलब कि पाए जाएंगे, मतलब इसकी जो लाइन होंगी वो कहाँ कहाँ पाई जाती हैं उसका लोकेशन भी यहाँ पे बताया गया है कि इसकी जो लाइनिंग होती है वो हमारी पाई जाती है हार्ट में पाई जाती है, ब्लड वेसल्स में, लिम्फ वेसल्स में, एल्वियोलाइज ऑफ लंग्स। ठीक है, इनको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, इनको हम एंडोथीलियल के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, एंडोथीलियल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्यूबॉइडल एपिथेलियम की क्या पहचान होती है कि जो इनकी सेल होगी वो किस आकार की होंगी, आपको देखने में कैसी दिखेंगी, क्यूब के आकार की दिखेंगे, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है, क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल। ठीक है, इसमें भी बेसमेंट मेम्ब्रेन पाया जाता है और ये आपकी क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल हो गई। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ये जो होती हैं क्यूब से जो मतलब हमने बताया कि इनका शेप कैसा होता है, क्यूब शेप का होता है। ठीक है, तो वही है कि क्यूब शेप्ड सेल होती हैं, फिटिंग मतलब एक साथ बहुत ही मतलब क्लोजली पैक, मतलब कि एक साथ चिपकी हुई होती हैं, सटी हुई होती हैं। कहाँ पे, लाइनिंग ऑन अ बेसमेंट मेम्ब्रेन पे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ये जो होती हैं वो कहाँ पे फॉर्म, मतलब कहाँ पे पाई जाती हैं, ये हमारी लोकेटेड होती हैं किडनी ट्यूब्यूल्स पे। ठीक है, वहाँ पे लोकेटेड होती हैं, और कुछ मतलब जो सम ग्लैंड्स जो होती है वहाँ पे ये लोकेटेड होती हैं। क्यूबॉइडल एपिथेलियल जो होती है वो एक्टिवली इन्वॉल्व होती है, मतलब कहाँ कहाँ इसका और इन्वॉल्वमेंट कहाँ कहाँ पे होता है। तो इसका जो इन्वॉल्वमेंट होता है वो हमारा सिक्रीशन में होता है, एब्जॉर्प्शन में होता है और एक्सक्रीशन में होता है। मतलब कि जो मतलब मतलब हार्मोन वगैरह सिक्रीशन में, कुछ चीज़ एब्जॉर्ब करनी है बॉडी को, कुछ चीज़ एलिमिनेट वगैरह करनी है, या फिर सिक्रीशन मतलब कि कोई जो आप फूड इनटेक करते हैं तो उसमें जैसे नहीं सॉरी सिक्रीशन मतलब हार्मोन वगैरह के सिक्रीशन में ये होता है। ठीक है, एब्जॉर्प्शन का मतलब ये हुआ कि मतलब आप कोई फूड इनटेक करते हो तो उसके अंदर से जो भी न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं उनको एब्जॉर्ब करना। नेक्स्ट एक्सक्रीशन मतलब कि जो भी बॉडी से फीकल मटेरियल वगैरह बाहर निकलते हैं तो वो एक्सक्रीशन के थ्रू निकलते हैं, तो उसमें भी ये जो हमारी सेल होती हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कॉलमुलर एपिथेलियम की। कॉलमुलर एपिथेलियम
कि का जो मतलब कि इसमें जो ये जो सेल होती हैं ये कैसी बनी हुई होती है, सिंगल लेयर सेल होती हैं ये। यहाँ पे लिखा है फॉर्म्ड बाय अ सिंगल लेयर सेल। इनका जो शेप होता है वो कैसा होता है, रेक्टेंगुलर शेप का होता है। इसमें ऑन अ बेसमेंट मेम्ब्रेन, मतलब बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर जो इनकी जो सेल होती है वो किस टाइप की होती है, रेक्टेंगुलर शेप की होती है। इनका जो लोकेशन होता है कि ये कहाँ पे पाई जाती हैं, तो ये एलिमेंट्री ट्रैक में पाई जाती हैं, ठीक है। और ये कंसिस्ट ऑफ मिक्सचर ऑफ सेल, मतलब ये बनी हुई होती किन से, मिक्सचर ऑफ सेल से मिलके ये बनी हुई होती हैं। सम एब्जॉर्ब द प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन एंड अदर सिक्रेटेड म्यूकस, ठीक है। जो ये म्यूकस होता है, म्यूकस होता क्या है, म्यूकस इज अ थिक स्टिकी सब्सटेंस होता है। मतलब थिक का मतलब कि जैसे कह सकते हैं कि गाढ़ा स्टिकी सब्सटेंस होगा। और ये मतलब स्पेसिफाइड कॉलमुलर सेल पे, इसको हम ग्लोबलेट सेल भी बोलते हैं, ठीक है। अब हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में देख लेते हैं कि इसका स्ट्रक्चर होता कैसा है। तो आपको बताया गया कि यहाँ पे ये जो आपके जो यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है कि कॉलमुलर एपिथेलियल सेल में आपका क्या पाया जाता है, आपका बेसमेंट मेम्ब्रेन पाया जाता है यहाँ पे। और यहाँ पे इनके सेल जो होती हैं यहाँ पे दिख रही है, कॉलमुलर एपिथेलियल सेल। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं सीलिएटेड एपिथेलियम की। सीलिएटेड एपिथेलियम में आपको सबसे पहले डायग्राम देख लो तो इसमें सीलिया लगी हुई होती है, मतलब इससे ही आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा कि सीलिएटेड वाले में तो यहाँ पे सीलिया लगी हुई होगी। नेक्स्ट बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, कॉलमुलर एपिथेलियल सेल्स होती हैं, और नेक्स्ट हमारा यहाँ पे न्यूक्लियस होता है, ठीक है। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं ऊपर जाके। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं सीलिएटेड एपिथेलियम। सीलिएटेड जो होती हैं, माइक्रोस्कोपी से जो इनकी सीलिया होती हैं, जो ऊपर की हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो होते हैं, हेयर लाइक प्रोसेसेस निकला हुआ होता है, ये जो होता है मतलब माइक्रोस्कोपी से दिखता है। ये मतलब सरफेस एरिया पे, मतलब कि फ्रीली तरीके से दिखता है आपका सीलिएटेड एपिथेलियल सेल। ये जो होता है कहाँ पे, ये पाया कहाँ पे जाता है, लाइनिंग सर्टेन पैसेज वे, मतलब कुछ जो सर्टेन पैसेज वे रास्ते जो होते हैं जैसे कि हमारा एयरवे है वहाँ पे, यूटेराइन ट्यूब में, यहाँ पे ये सीलिएटेड एपिथेलियल सेल क्या जो होता है हमारा लोकेटेड होता है। थैंक यू।